जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग आर्क फाइनेंस कंपनी के राइट इशू के बारे में बात करेंगे। राइट इशू को क्लोज होने में बहुत कम दिन बचा है और इस कम समय में लोगों ने गलतियां बहुत बड़ी बड़ी कर दी है। मेरे पास भर भर के इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि मैंने ये गलती कर दिया, मैंने ये गलती कर दी, जबकि इसके ऊपर मैंने तमाम वीडियो बनाए हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी है। खैर, गलतियां हो गई है तो कैसे उसको दुरुस्त कर सकते हैं कम समय में, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में चूंकि इशू क्लोज होने में कम समय बचा है तो आगे से कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि इस आर्क फाइनेंस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है अभी मार्केट में 2 रुपये 78 पैसे, यानी कि तकरीबन 3 रुपए के करीब। ये मैं मेन शेयर की बात कर रहा हूँ। जबकि जो राइट इशू वाले शेयर्स हैं जिसमें कंपनी अपने निवेशकों को जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको मार्केट भाव से कम प्राइस पे शेयर्स इशू करती है। जैसे आरई शेयर्स की बात करें, जो राइट इंटाइटलमेंट के शेयर्स मिलने वाले हैं, उसके सिर्फ एक शेयर का प्राइस रखा गया है 1 रुपये 20 पैसे, यानी कि आधे से भी कम दाम पे। राइट इशू में अप्लाई करने का यही फायदा होता है कि मार्केट भाव से कम प्राइस पे शेयर्स मिलता है, यानी कि शेयर सस्ता मिलता है, इसलिए लोग राइट इशू में अप्लाई करना चाहते हैं। अब ध्यान से समझिए, होता क्या है कि राइट इशू जैसे यहाँ देखेंगे 21 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक खुला हुआ है। जिसको भी अप्लाई करना है, यानी कि जो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं, वो 21 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अप्लाई नहीं करना है और चूंकि वो एलिजिबल है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिले होंगे, जिसको आरई शेयर्स कहते हैं। ये मिला है 4:5 की रेशियो में, यानी कि 5 शेयर्स जिसके पास है उसको 4 एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं और इसी के मल्टीपल में आरई शेयर्स उसको मिले हैं। अब जिसको भी आरई शेयर्स मिले हैं वो दो काम कर सकता है। या तो अप्लाई कर सकता है 1 रुपये 20 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से, 18 नवंबर तक उसके पास समय है। अब किसी व्यक्ति के पास अप्लाई करने के लिए मान लीजिए पैसा नहीं है और उसको आरई शेयर्स जो है मिल गए हैं, तो क्या कर सकता है वो, जो 12 नवंबर का डेट है, देख सकते हैं रिनंसिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स, इसके पहले जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं, यानी कि जो आरई शेयर्स मिले हैं जितने भी मिले हैं उसको बेच सकता है। बेच देगा तो क्या होगा कि 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, प्रति शेयर के हिसाब से उसको फायदा हो जाएगा। नहीं बेचेंगे तो जब ये इशू क्लोज होगा 18 नवंबर, या हो सकता है 12 नवंबर के बाद ही आपके डीमेट अकाउंट से जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं वो दिखना बंद हो जाए, तो एक प्रकार से आपको नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो खैर वास्तव में नहीं होगा, लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है, आपने अप्लाई भी नहीं किया, बेचा भी नहीं, तो एक प्रकार से देखें तो इनडायरेक्ट रूप से आपको नुकसान ही होगा। तो और देखिए, कुछ गलतियां लोगों ने ये करी है। मान लीजिए जो व्यक्ति राइट इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है, यानी कि जिसको एक्स्ट्रा आरई शेयर्स नहीं मिले हैं, वो मार्केट से अलग से आरई शेयर्स बाई कर ले रहा है। मार्केट में अलग से आरई शेयर्स बाई करने का प्राइस है 0.51 पैसे के आसपास अभी आरई शेयर्स का प्राइस चल रहा है, एक आरई शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और लोग इसको अलग से बाई कर ले रहे हैं चूंकि कम प्राइस है। लोगों को ये लग रहा है बाई करने से हमेशा के लिए इनके डीमेट में ये शेयर आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। अलग से भी आप आरई शेयर्स बाई करते हैं तो आपको फिर 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से अप्लाई करना होगा, यानी कि 51 पैसा ये और 1 रुपये 20 पैसा ये। 1 रुपये, मान लीजिए 1 रुपये 70 पैसा के हिसाब से ये अगर आपने बाई किया तो कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। वही जिसको एक्स्ट्रा ये आरई शेयर्स मिले हैं उसको सिर्फ 1 रुपये 20 पैसे देने हैं, जबकि आपको यहाँ पे 1 रुपये 70 पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ये महंगा पड़ रहा है। इसलिए मैं अलग से आरई शेयर्स को बाई करके अप्लाई करने के पक्ष में नहीं होता हूँ। तो जिन लोगों ने भी अलग से मार्केट में आरई शेयर्स को बाई किया है उसको 1 रुपये 20 पैसे और खर्च करने पड़ेंगे प्रति शेयर के हिसाब से 18 नवंबर के पहले अप्लाई करने के लिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अलग से आरई शेयर्स बाई कर लिया है और वो इसमें अप्लाई नहीं करना चाहता, 1 रुपये 20 पैसे नहीं देना चाहता है हर शेयर के हिसाब से, तो वो क्या कर सकता है कि 12 नवंबर, बहुत कम दिन बचा है, 12 नवंबर खत्म होने में, चूंकि आज तो संडे है तो आज तो आप बेच ही नहीं पाएंगे। कल बच गया है कि 11 और परसों 12 नवंबर हो जाएगा, इसलिए आप 12 नवंबर के पहले किसी भी तरीके से आरई शेयर्स वैसे सेल तो हो जा रहा है, इजीली सेल हो जा रहा है। बहुत से लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि आरई शेयर को सेल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं। आरई शेयर्स आप एएमओ ऑर्डर लगा दीजिए, मार्केट ऑर्डर पे ट्राई कीजिए, ये सेल हो जाएगा। 12 नवंबर के पहले अपने आरई शेयर्स को बेच दीजिए अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आरई शेयर्स आपने मार्केट में अलग से बाई किया हुआ है उसको 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं मेन सवाल पे कि अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए देखिए दो तीन आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अप्लाई करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मेन ऐसे तो अप्लाई करने के दो तीन तरीकों में समझिए। सबसे पहले आप बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो बैंक में फिजिकल जाके भी बैंक अप्लाई कर सकते हैं। अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, जो बैंक का नेट बैंकिंग होता है, यानी कि जो बैंक का एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐप के थ्रू, ऐप के थ्रू कैसे अप्लाई करना, मान लीजिए कोई एसबीआई यूज करता है या एचडीएफसी ऐप करता है, हर बैंक का अपना ऐप होता है। एसबीआई के ऐप का नाम है योनो, योनो का नाम आपने सुना होगा। अब पहले योनो लाइट से भी ये अप्लाई हो जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ योनो ऐप से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई के जो मेन योनो ऐप होता है, योनो ऐप से कैसे अप्लाई करना है ध्यान समझिए। योनो ऐप में जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको ऊपर में एक ई सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा।
ई सर्विसेज के इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आसबा का ऑप्शन दिखेगा, इसी आसबा पे क्लिक करना है। आसबा पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आईपीओ का ऑप्शन दिखेगा, आईपीओ में जाएंगे, यहाँ पे राइट इशू जो भी ओपन होगा, राइट इशू या आईपीओ जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एसबीआई की जो योनो एप्लीकेशन है इसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी का अपना एचडीएफसी के नाम से एप्लीकेशन आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का अपना एप्लीकेशन आता है, पीएनबी का अपना आता है, कोटक का अपना आता है। अलग अलग बैंकों का एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप पहले से आप उसमें नेट बैंकिंग बनाए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर नहीं बना रखें तो नया नेट बैंकिंग अब मत बनाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 2-3 दिन तो नेट बैंकिंग चालू होने में ही लग सकता है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आरई शेयर जो आपने अलग से बाई किया उसको 12 नवंबर के पहले सेल कर दीजिए। सेल कर देंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई अन्य सवाल है जो आप जानना चाहते हैं तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्या का समाधान वहां कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।